हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। दोस्तों, कक्षा 12वीं की राजनीति विज्ञान का आज हम करने वाले हैं धुआं धुआं। और उसी क्रम में हम पहला पार्ट स्टार्ट करने भी वाले हैं, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। देखते हैं दोस्तों, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां क्या क्या होने वाली है भाई साहब। सबसे पहला एक वर्ड अगर आपके सामने आता है तो वो आता है विस्थापित। कौन सा वर्ड आता है दोस्तों? विस्थापित। विस्थापित की अगर हम बात करें, एक स्थान छोड़कर अन्य स्थान पर जाना क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। कुल मिला के विस्थापित होना जिस तरीके से हमारे आजादी में हुआ था। कब हुआ था? आजादी के समय हुआ था। एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान को जाना क्या कहलाना? विस्थापित कहलाना। और बात करते हैं दोस्तों, अगर भारत पाकिस्तान का विभाजन आज तक का सबसे बड़ा विभाजन माना जाता है, अगर इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा विभाजन कोई सा अभी तक का माना जाता है तो दोस्तों भाई साहब भारत और पाकिस्तान का माना जाता है। ये वो देश था जो हमारा कभी एक हुआ करता था, और जब विस्थापन हुआ तो भारी मात्रा संख्या में हुआ है। किसी के बच्चे यहाँ रह गए, किसी के दादा वहां रह गए, किसी के चाचा यहाँ रह गए, किसी के चाची मरी। भाई साहब अथाह प्रॉब्लम हुई है हमारे विस्थापन में, अनेक परिवार लूटे गए हैं। और दोस्तों अगर इस क्रम में हम आगे बात करते हैं, 15 अगस्त 1947 का दिन था, जिस दिन कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में मान्यता हमने दी थी। दोस्तों, नए राष्ट्र की चुनौतियां। अब भाई साहब भारत को एक अंग्रेजों से हमने मुक्त करा लिया था और हमें एक तरीके से नई राष्ट्र बनाना था, पूरी तरीके से लोकतंत्र को कायम करना था। पर हमारे समक्ष चुनौतियां भी तो आएगी, और मेरे रसगुल्लो, जब तक चुनौतियां नहीं आती और जब तक हम उनका डट के सामना नहीं करेंगे तब तक हम सफलता कैसे पाएंगे? तो ठीक इसी तरह हमारे राष्ट्र के समक्ष भी क्या थी? चुनौतियां थी। अब कितनी चुनौतियां थी भाई साहब? 3 चुनौतियां थी। कितनी चुनौतियां थी? 3 थी। पहली तो थी विविधता, दूसरी थी लोकतंत्र को कायम रखना, और तीसरी थी विकास। देखो भाई साहब, विविधता। अब हमारे यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंजाबी, ईसाई, यहूदी, जैन, अथवा तो धर्म है, ठीक है ना। उनकी रहन सहन, उनकी खान पान, उनके बोलने का तरीका, उनकी बोलचाल, मतलब कि हर चीज क्या है? अलग अलग है। इसको हम एक क्रम में क्या कहेंगे? विविधता कहेंगे। क्या कहेंगे? विविधता। दूसरा आता है लोकतंत्र को कायम रखना। लोकतंत्र को कायम रखना। अब हमें विविधता मतलब कि हमें सरकार बनानी है, संविधान बनाना है, पर किसको साथ लेते हुए? लोकतंत्र को साथ लेते हुए। किसको साथ लेते हुए? लोकतंत्र को। और तीसरा सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों किसी भी देश के लिए, विकास। उस देश का विकास ही जाना जाता है कि कहीं ना कहीं वो देश कितनी उन्नति पर है। दोस्तों, नए राष्ट्र की चुनौती ये थी। आप एक बार फटाफट से इनको नोट कर लीजिए जल्दी। उम्मीद है आपने उतार ली होगी नए राष्ट्र की चुनौतियां। दोस्तों, इसी क्रम में अगर हम आगे बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट अगर हम लेते हैं तो विविधता। कौन सा लेते हैं? विविधता। तो देखिएगा दोस्तों, विविधता आपको प्रश्न ऐसा डायरेक्टली अगर पूछ लिया जाता है, ये प्रश्न है कि नए राष्ट्र की चुनौतियां क्या क्या थी, स्पष्ट कीजिए। अब मान लो भाई साहब हमारे 5 नंबर में आया, कितने में आ गया? 5 नंबर में। तो 5 नंबर लायक लिखना भी तो है हमें, तो उसमें 3 चुनौतियां हो जाएगी। मोर से कितनी हो जाएगी? 3 चुनौतियां। पहली विविधता होगी, दूसरी लोकतंत्र को कायम रखना, और तीसरी होगी हमारे विकास। अब देखते हैं भाई साहब, पहली कौन सी है? पहली है विविधता। अरे यो का हो गया यार। हाँ, अब ठीक है भाई साहब। देखते हैं, भारत में हिंदू सबसे अधिक संख्या में थे, लेकिन मुस्लिम आबादी भी बहुत बड़ी थी, तथा अनेक धर्म जैसे सिख, जैन, बौद्ध, फारसी, यहूदी, ईसाई इत्यादि के लोग भी इस देश में बसे हुए थे। अगर दोस्तों हम बात करें तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमारा जो भारत देश है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी जाति विविधता वाला, बहुत सारे धर्मों को रखने वाला देश है। अगर बात करें भाई साहब बहुसंख्यक के रूप में, उस समय अगर हिंदू थे तो अन्य धर्मों के रूप में भी देखा जाए तो मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, जैन हो गए, ईसाई हो गए, फारसी, यहूदी आदि बहुत सारे लोग इस देश में बसे हुए थे। धर्म के अतिरिक्त अनेक भाषाएं, बोलियां, प्रथाएं, परंपराएं भी इस राष्ट्र को विविधता वाला राष्ट्र बनाती है। दोस्तों, ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी खूबी है कि अनेक भाषाएं, अनेक धर्म, अनेक बोलचाल, अनेक रहन सहन होने के बावजूद भी हमारे देश में विविधता कायम है। कहीं ना कहीं देश में एकता अगर बनाई गई है तो केवल और केवल विविधता के कारण। किसके कारण? विविधता के कारण। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, अगर अलग अलग विचारधाराएं हो उसके बावजूद भी हम एक है, ये अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट के रूप में अगर हम देखते हैं, दूसरे में आता है लोकतंत्र को कायम रखना। लोकतंत्र को कायम रखना। भारत में अनेक विविधताओं के अतिरिक्त अशिक्षा, गरीबी जैसी समस्या भी, और ऐसे में लोकतंत्र के अंतर्गत समानता व स्वतंत्रता को अपनाना व सफल बनाना सबसे कठिन कार्य था। दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें, अगर अपने भारत को अपन 100% मान के चलते, कितना मान के चलते? 100%। तो यहाँ पे 85% लोग तो अशिक्षित थे। कैसे थे? अशिक्षित थे। मतलब कि कुल मिला के हमारे पास अशिक्षा ही अशिक्षा थी।
बात करें भाई साहब गरीबी, गरीबी तो हमारे पास कूट कूट के भरी हुई थी उस समय, और आज भी कहीं ना कहीं अगर हम इमेजिन करें आज इतनी गरीबी देखी जा सकती है तो उस समय कितनी गरीबी होगी। अरे यार ये मक्खियां पता नहीं क्या कर रही है भाई साहब। हाँ, गरीबी जैसी समस्याएं थी, और ऐसे में लोकतंत्र को कायम रखना भाई साहब, गरीबी हो गया, हमें विकास को देखना है, हमें अशिक्षा को देखना है, हमें शिक्षा को बढ़ावा देना है, और ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि इन सब कामों को सफल बनाना है, देश में लोकतंत्र कायम करना है। तो ये अपने आप में कहीं ना बहुत बड़ी चुनौती हमें दिखाई थी। अनेक लोगों ने भारत द्वारा लोकतंत्र को अपनाने के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। दोस्तों एक बात याद रखना कि जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, कोई नेक कार्य करते हैं, तो कोई ना कोई टांग खींचना आएगा हमारी। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ बहुत सारे राजनीतिक आए, बहुत सारे देश के शास्त्री आए, उन्होंने कहा भाई साहब भारत कभी भी लोकतंत्र कायम हो ही नहीं सकता, भारत कभी भी लोकतांत्रिक देश बन ही नहीं सकता है। अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण आता है हमारा विकास। भारत मुगल काल व ब्रिटिश काल में आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अधिक पिछड़ चुका था। भैया अंग्रेजों ने हमें इतना लूटा जितना लूटा जा सकता था। भारत सदियों से सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था। आपने देखा होगा मेरे भारत में भाई साहब क्या नहीं, मेरे भारत में हर चीज है। हमारा भारत तो सोने की चिड़िया तक कहलाता था, पर इन अंग्रेजों ने हमें कहीं कहीं नोच डाला, मतलब हमें पूरी तरीके से कंगाल करके गए। लेकिन ब्रिटिश में भारत की कृषि व्यवस्था तथा कुटीर उद्योग धंधे चौपट हो गए। मतलब कि जैसे आपको भी पता हो गांधी जी का जो सूती चरखा मिल वाला था वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया था। बात करें कृषि भी, कृषि पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी, पूरी जमींदारों के हाथों में थी, मजदूर के पास में केवल केवल कुछ भी नहीं बचा था। ऐसे में भारत को विकास की तरफ से ले जाना बहुत बड़ी चुनौती थी। इस विकास में अल्पसंख्यकों व दलितों को आगे बढ़ाना व सुरक्षा प्रदान करना कठिन कार्य हो गया था। दोस्तों अगर इस देश में हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि कुछ लोग बहुसंख्यक है, कुछ लोग अल्पसंख्यक है। अब अल्पसंख्यक है तो कहीं बहुसंख्यक उन पे अत्याचार ना करे, तो उनके हितों की रक्षा करना, हमारे देश को कहीं ना कहीं जो दलित वर्ग है उनको सुरक्षा प्रदान करना। बात करें सभी जो गरीब लोग है उनकी देखभाल करना, उनको विकास की ओर अग्रसर करना, कहीं ना कहीं योजना बनाना उनके लिए, मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खिचड़ी बन गई थी एक तरीके से। तो विकास को बढ़ाना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि दोस्तों जिस हाल में हम अंग्रेज हमें छोड़ के गए थे उस हाल में हमारा एक तरीके से देखा जाए विकास करना ऐसा लगता था कि यार पॉसिबल ही नहीं है, कहीं ना कहीं वाली बात थी। अगली बात करते हैं भाई साहब। अगला पॉइंट हमारा होने वाला है विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। दोस्तों इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं अकेला तो इस मैटर को बनाता हूँ और अकेला वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके समक्ष। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे समक्ष ये आती है कि इतना लिखना फिर वीडियो बनाना, कहीं कट तो नहीं होगी, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो दोस्तों छोटी छोटी क्लिप के माध्यम से हम आपको कोशिश कर रहे हैं बड़ी वीडियो बनाने के चक्कर में भी। पर हाँ कहीं ना कहीं हमारी जो कोशिश है ना वो छोटी जरूर है, बिल्कुल छोटी है बिल्कुल, पर अगर आप सबका साथ रहा तो एक ना एक दिन वो बड़ी भी जरूर होगी। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो बिल्कुल सपोर्ट करना, आपके अच्छे कमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा मोटिवेशन देते हैं। धन्यवाद।